तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है गुल मेहंदी या बालसम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बालसम या गुल मेहंदी। बालसम जो कि बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा माना जाता है और यह आसानी से बीज के द्वारा व कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है। इसकी केयर करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता यदि आप इसको पर्याप्त मात्रा में पानी और पर्याप्त मात्रा में इसका ख्याल रखते हैं या पर्याप्त इसको खाद देते हैं तो यह पौधा बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अब दिसंबर का महीना है, दिसंबर 2025 दोस्तों, इसमें बहुत तेज़ी के साथ फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इसको बिल्कुल प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा तो हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। कुछ बातों का ख्याल रखकर हम इस पौधे की फ्लावरिंग को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इस पौधे का ख्याल रख सकते हैं। सर्दियों में बालसम गुल मेहंदी की देखभाल के लिए इसे पाले से बचाने के लिए घर के अंदर या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। इसे भरपूर सुबह की धूप दे और पानी जड़ों में न दे और अधिक पानी से भी बचे। इसमें बस आप स्प्रे करते रहें और सर्दियों में इसको बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और नमी बनाए रखना आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण है, ताकि ये सर्दियों के अंत तक भी फूल दे सकता है। और बालसम गुल मेहंदी सर्दियों में देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली हमारी होती है धूप, सनलाइट इसको आपको कैसी प्रोवाइड करनी है। बालसम को सर्दियों में पूरी धूप चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आप इसको देते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की अच्छी धूप आती हो, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप व पाले से इसको बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पानी में हमेशा नमी बनाए रखें मिट्टी में, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी की अधिकता इस पौधे को ख़राब कर सकती है। दोस्तों, पाउडर फफूंदी से बचाने के लिए सीधे जड़ों में पानी नहीं दे, पत्तों पर हल्का हल्का स्प्रे कर देना है। गमलों में लगे पौधों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे कि पानी जमा नहीं होना चाहिए। यदि पानी जमा होता है गमले में तो प्लीज़ आप उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर बनाएं। इसमें बिल्कुल सही ड्रेनेज होल है क्योंकि प्रॉपर यह पौधा चल रहा है। अब हम बात करते हैं तापमान और स्थान के बारे में दोस्तों। इसके लिए कैसा तापमान और स्थान की आवश्यकता होती है। तापमान बालसम पाले को सहन नहीं कर सकता। जैसे सर्दियों में या तो इसे किसी पौधे के नीचे रखें, जैसे मैंने इसको ये गुड़हल के प्लांट के नीचे रखा हुआ है और इस पर सर्दी का सीधा असर नहीं पड़ता है। शाम के समय में इसकी थोड़ा सा इसके ऊपर शेड कर देती, जिसके कारण इस पर पाले का भी असर नहीं पड़ता है। बालसम इसलिए सर्दियों में इसे घर के अंदर एक खिड़की के पास रखें या इसी के ऊपर कोई शेड प्रोवाइड करें, जिस प्रकार मैंने इस पर प्रोवाइड किया है। इसे ठंडी हवा के झोंकों से बचाएं। ठंडी हवा के झोंकों से बचाने के लिए आप इसे 1 से 2 पेड़ों के बीच में रखें ताकि सीधी हवा इसको ना लग सके। सर्दियों में अब हम बात करते हैं दोस्तों मिट्टी और खाद, सॉयल एंड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, सर्दियों में इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बना कर दें और मिट्टी और खाद के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाएं और थोड़ी आपको पोरस मिट्टी ही बनानी है। रेत की मात्रा इसमें आपको ज़्यादा रखनी है। सर्दी में हमारा पौधा थोड़ा सुप्त या डोरमेंसी में चला जाता है तो खाद फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। सर्दी में इस बात का ख्याल रखना है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कीट और रोग के बारे में, पेस्ट एंड डिजीज़ के बारे में। पेस्ट इस पर बहुत कम लगते हैं, लेकिन पाउडर फफूंदी जो होती है वो उस पर ज़्यादा लग जाती है। पाउडर मिलीड्यू जो होती है और कैटरपिलर का खतरा इसमें बना रहता है, तो इसके लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कभी कभी आप इसमें छाछ का भी स्प्रे कर सकते हो। पतली बिल्कुल छाछ बना करके और उसमें 1 लीटर पानी मिला करके आप उसमें 100 ml आप इसमें छाछ लीजिए और 1 लीटर पानी मिला करके उसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। इन सब सावधानियों का ख्याल रखते हैं, अपने पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, बीज और कटिंग, इसमें ये हमारा सीड्स के द्वारा भी ग्रो हो जाता है और हमारा बीज के द्वारा भी ग्रो हो जाता है। आप सर्दियों के अंत में या शुरुआती बसंत में बीज बो सकते हैं। इसकी कटिंग से भी नया पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। यह आसानी से निचली सतह में अपनी जड़ें निकालता रहता है, जिसके कारण आप इसको आसानी से कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ खास बात होती है। इसके निचली सतह में कुछ बीज आते हैं। देखिए, ये बीज है, यहाँ पर ये बीज आते हैं इस प्रकार से। निचली सतह में बीज आते हैं। इसको यदि आप फोड़ते हैं तो देखिए ये बीज इस प्रकार से खुल जाते हैं। ठीक है, इन बीज को लीजिए और इन बीज को इसमें ही ऐसे सतह में नीचे गिरा दीजिए इस प्रकार से। ये देखिए बीज है हमारे,
और इन बीज को इस निचली सतह में यदि इस प्रकार से आप गिरा देते हैं, यहीं से नए पौधे हमारे बनने शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से, देखिए। और जब ये समय आएगा अपने आप ही ये बीज उपजने लगते हैं इस प्रकार। और ये पौधा भी दोस्तों बीज के ये मैंने ख़रीदा था, लेकिन ये पौधा जो ख़रीदा हुआ पौधा तो ख़राब हो गया, तो किंतु ये बीज हमारे बहुत अच्छे चल रहे थे। इन बीजों से ये पौधा ग्रो हुआ। बहुत सारे प्लांट में बांट भी चुकी हूँ और इस प्रकार से इसकी फलियाँ बनती हैं। बीजों के फूलों के बाद में फलियाँ बनने के बाद इसमें बीज बनते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है पूरी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप अपने बालसम का ख्याल रख सकते हैं और अपने पौधे को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जिस प्रकार मैंने बचाया दोस्तों, जिस सही तापमान, सही खाद, सही पानी और सही टेम्परेचर का यदि आप ख्याल रखते हैं तो अपने पौधे को हरा भरा पूरे साल रख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने भरी गर्मी अप्रैल में पौधा ख़रीदा था और आप देख सकते हो दिसंबर की सर्दी है, इसमें भी मेरा पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। यदि आप सीधा इसको खुले में छोड़ देंगे तो यह पौधा ख़राब हो सकता है। इन सभी सावधानियों का ख्याल रखिए और अपने पौधे को हरा भरा रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।